हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्येंद्र शर्मा। और आज की वीडियो में हम लोग अपना जो मॉडल प्रश्न पत्र फर्स्ट था उसका क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने फर्स्ट मॉडल पेपर के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को कंप्लीट किया था। ठीक है, अगर आपने पहले वो नहीं देखा है तो इस वीडियो से पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 से 2 तक देखिए। उसके बाद आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। 3 काम ये है, साइन 52 साइन 38 डिग्री माइनस कॉस 52 कॉस 38 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें बेटा क्या है, हम पहला एक जो हमारा सेट है, हम सोच रहे थे कि 3 वीडियो में पूरा बन जाएगा, बट आई थिंक अब होने वाला नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। तो अभी तो हम एक जो पहला सेट है आपको कम्प्लीटली मतलब ऑल क्वेश्चंस उसके कराएंगे। उसके बाद के जो सेट्स हैं इसके, उनके हम कुछ क्वेश्चंस तो करवाएंगे और कुछ क्वेश्चंस आपको करने को देंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए सॉल्यूशन इसका, ये था आपका साइन 52 डिग्री साइन 38 डिग्री माइनस कॉस 52 डिग्री कॉस 38 डिग्री। कभी भी अगर आपको कोई क्वेश्चन इस टाइप का मिले जहाँ पे ये जो एंगल्स हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो, मीन्स अगर इनका सम बने 90 आने वाला है आ जाए, तो समझ लीजिएगा कि इसका जो वैल्यू होता है, इसका जो वैल्यू होगा वो या तो 1 होगा और या फिर 0 होगा। ठीक है ना। ओके, यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये पूरा साइन साइन है, ये पूरा साइन है और ये वाला जो पूरा है वो कॉस है। इसमें एक टर्म को हम साइन कर लें, एक को कॉस कर लें, किसी को भी, या हम दोनों ये जो साइन है उन दोनों को कॉस बना लें, या तो इन दोनों को कॉस बना लें या इन दोनों को साइन बना लें, या इनमें से एक साइन बना लें एक कॉस बना लें, मतलब एक जैसे दोनों टर्म कर लें। अगर यहाँ पे बीच में प्लस होता तो हम इन दोनों को साइन, इन दोनों को कॉस, बीच में प्लस आता, उस टाइप का कुछ करते, बट यहाँ तो हमें लग रहा है माइनस है, कोई हमारी जो आइडेंटिटी है वो बनेगी नहीं, तो बस इन्हें थोड़ा सा चेंज करना है हमें। हम क्या करते हैं, इनको ऐसे ही रखते हैं, साइन 52 डिग्री साइन 38 डिग्री माइनस ये जो है कॉस, इसका हम साइन बना लेते हैं। तो कॉस का जब आप जैसे ही साइन बनाओगे यहाँ पे आपको 90 माइनस 52 करना पड़ेगा, है ना। साइन का हमने क्या, कॉस का हमने क्या बनाया, साइन बनाया, तो ये जो 52 था वो 90 माइनस 52 हो जाएगा। ऐसे ही जब हमें इस कॉस का हम क्या बना लें, साइन बना लें, तो ये जो 38 है ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस 38 हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना। ये फिर क्या बन गया आपका, साइन 52 डिग्री साइन 38 डिग्री माइनस, देखिए साइन कितना होगा, 90 माइनस 52 मीन्स 38, साइन 38 डिग्री इंटू साइन ये 52 डिग्री, साइन 52 डिग्री। देखो ये दोनों टर्म्स एक जैसी हैं, अगर आपको एक जैसी लग रही है तो ठीक है, अदरवाइज हम इन्हें एक बार लिख लेते हैं। और क्या, साइन 52 डिग्री साइन 38 डिग्री, यहाँ पे भी हम इनको क्या कर लें, आगे पीछे कर लेते हैं, ऑर्डर चेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका साइन 52 डिग्री इंटू साइन 38 डिग्री। ठीक है, पूरा पूरा आपस में कैंसिल एंड इट्स वैल्यू इज 0। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस होता तो हम यहाँ पे कहीं ना कहीं ये सोचते कि ये हमारी एक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बन सकती है। ठीक है, बट यहाँ प्लस नहीं था इसलिए कुछ ऐसा 0 आया। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, 3 खा, रुपये 24 प्रति मीटर की दर से एक वृत्ताकार खेत को घेरने का खर्च इतने रुपए है। वृत्ताकार खेत को घेरने का खर्च, काहे का खर्च, घेरने का। घेरने से मतलब क्या होता है कि ये जो आपका अगर कोई सपोज करिए वृत्ताकार खेत है, इसकी हम बाउंड्री को कुछ करा रहे होंगे, है ना। बाउंड्री, बाउंड्री मीन्स इसकी सरकमफेरेंस। वृत्ताकार खेत को घेरने का खर्च 5280 है। खेत को इतने रुपए प्रति मीटर की दर से जोतना है, तो खेत जुताई का खर्च ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को समझिए पहले, ये जो अमाउंट आपको दिया है इससे आप उसकी सरकमफेरेंस निकाल सकते हैं, मीन्स उस जो खेत है, जो वृत्त है, उस वृत्त की आप परिधि निकाल सकते हो। जब परिधि निकल आए, अगर हमें वृत्त की परिधि मालूम हो जाए तो हम उस वृत्त की त्रिज्या निकाल सकते हैं, और जब वृत्त की त्रिज्या मालूम हो जाए
तो हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, और जब वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा तो हम उसे इस 0.50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको जुताई का खर्च मालूम हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं भी। यहाँ पे ये दिया है आपका 24 रुपये प्रति मीटर की दर से आपने खेत को जुतवाया, 24 रुपया 1 मीटर का देना था, इतना रुपया आपने उसको दे दिया, तो आपने कितना खेत जो है कितनी मीटर बाउंड्री कराई, आपने कितने मीटर बाउंड्री कराई। हम यहाँ लिखेंगे खेत है हमारा वृत्त की या का परिमाप ऑब्लिक परिधि कितना हो जाएगा, वृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी। यहाँ आएगा कुल खर्च बटे प्रति मीटर मूल्य। यहाँ पे हम इसका सूत्र लगा लेते हैं, वृत्त की परिधि है, हम यहाँ पे 2πr लगा लेते हैं। 2πr बराबर वृत्त का कुल खर्च कितना आया था आपका 5280, कितना है 5280 बटे प्रतिमूल्य क्या है 24 रुपये। जब आप इस 24 को इससे काटेंगे, 1 मिनट बेटा हम तो मोबाइल से काट लेते हैं, आप लोग क्या करोगे अपने आप से लिखोगे 220 आएगा, है ना। जब इसे काटेंगे, काट के एक बार देख लीजिए इतना आ जाएगा, सही है। अब क्या करते हैं हम इसकी वैल्यू लगा लेते हैं, थोड़ा हम इसे इस साइड लिख लेते हैं। देखिए 2 पाई की वैल्यू होगी 22/7 इंटू आर इक्वल टू क्या आएगा 220। इट मीन्स जो आर है आर आ जाएगा 220 इंटू 7 अपॉन में आएगा 2 इंटू ये, सही है। इससे कट जाएगा भाई, ऊपर कितना आ गया 10 आया, और 10 से ये कटेगा तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो आर कितना होगा 7 पंजे 35, ठीक है 35 मीटर। ये क्या निकल आया 35 मीटर, ये निकल आया उस खेत की त्रिज्या। अब देखो, अब खेत का क्षेत्रफल, खेत हमारा क्या है वृत्त है, खेत क्या है वृत्त है, का क्षेत्रफल क्या होगा πr²। पाई क्या है आपका 22/7, r² क्या हो जाएगा 35 गुणा 35, ये कट जाएगा 7 पंजे 35, है ना 7 पंजे 35। इसकी गुणा कर लीजिए कितना आ जाएगा, तो 22 पंजे कितना होता 22 पंजे 110, 22 पंजे 110 और किसकी मल्टीप्लाई कर लें 110 गुणा 35, 110 गुणा 35, ये आ जाएगा आपका 3850 क्या वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या निकल के आया, ये क्या निकल के आया है पूरे खेत का क्षेत्रफल। अब हम बेटा यहाँ इसे कर दे रहे हैं, शॉर्ट में थोड़ा जगह कम है, इसलिए जुताई का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, जुताई कितना देना पड़ेगा हमें, जो हमने क्षेत्रफल जुतवाया उससे कितना 3850, इसकी मल्टीप्लाई किससे करना है, जो खेत जुताई का ले रहा है 0.50, तो इनटू हो जाएगा 0.50 लगाइए तो सही है, नहीं लगाओ तो ठीक है। इसके बाद मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना आ जाएगा 3850, इसकी 3850 की मल्टीप्लाई होना है 0.50 से, तो 1925, कितना आंसर आएगा इसका 1925 रुपये, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, एक बार क्वेश्चन फिर से देखिए। क्वेश्चन में क्या दिया था, मतलब 24 रुपये की दर से इतना रुपया उसका हमें मूल्य देना था, इससे हमने उसकी परिधि निकाली। जब परिधि निकल आएगी तो उससे आप क्षेत्रफल निकालेंगे, जब क्षेत्रफल निकल आएगा तो उसे आप 0.50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यही हमारा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर है आपका 3 का। गा में क्या कह रहा है, धातु के 3 गोलों जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः ये दी हुई हैं। 3 गोले थे आपके पास, एक की त्रिज्या ये है, एक की ये है, एक की ये है। इसे ध्यान से पढ़ना, ये त्रिज्याएं हैं, कभी कभी व्यास भी हो जाते हैं।
अगर व्यास हैं तो हम उनको क्या कर लेंगे, इनका आधा कर लेते हैं। बट इस क्वेश्चन में ये जो तीनों दी हुई हैं वो क्या है, आपकी त्रिज्याएं ही गिवन है ना, तीनों क्या है आपकी त्रिज्याएं ही हैं, मीन्स ये आपको मालूम हो गई। इनको पिघलाकर एक गोला बनाया गया है, प्राप्त गोले की त्रिज्या क्या होगी। यहाँ पे देखिए गिवन है, यहाँ पे क्या गिवन है, हम इनको जो 3 गोले दिए उनको हम मान लेते हैं R1 = 6 सेंटीमीटर, R2 = 8 सेंटीमीटर और R3 = कितना है 10 सेंटीमीटर, है ना। अब जो आपका नया गोला प्राप्त हुआ उसके लिए हम मान लेते हैं, माना नए गोले की त्रिज्या R = R, है ना, कैपिटल R मान लेते हैं। अब प्रश्नानुसार देखो बेटा, जब एक चीज़ को पिघला के, है ना, जब हम किसी चीज़ को पिघला के दूसरी चीज़ में डालते हैं तो पिघलने के बाद उनका जो आकार है, जो साइज़ है, वो तो क्या होता है, चेंज हो जाता है। बट जो उनका वॉल्यूम है ना, मीन्स जो उनका आयतन है वो कभी चेंज नहीं होता। तो हमने 3 चीज़ों को पिघला के एक बड़ी चीज़ बनाई है, तो उस जो बड़ी चीज़ का आयतन है, मीन्स नए गोले का आयतन जो होगा वो तीनों छोटे गोलों के आयतन के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इस चीज़ को लिख नहीं रहते हैं क्योंकि यहाँ पे हमने सारे क्वेश्चंस को कराया है। हम केवल और केवल आपको एक हिंट दे रहे हैं। अगर आपको क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है, जो मेथड्स है, अगर वो नहीं आते हैं तो इससे रिलेटेड इस चैप्टर सारी प्लेलिस्ट हमने बना दी है, आप वहाँ जाइए, एक प्लेलिस्ट खोलिए इस चैप्टर से रिलेटेड, वहाँ पे इस क्वेश्चन, ये भी NCERT का क्वेश्चन है, आपको एज इट इज उसकी प्रॉपर लैंग्वेज में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप कर लीजिए। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। यहाँ जो एक आपका बड़ा गोला है जिसकी त्रिज्या क्या है 4πr 4/3 πr⁴, मतलब बड़े गोले का आयतन, यहाँ पे हमने कैपिटल R माना है, उसे बराबर होगा 4/3 πr⁴ बराबर होगा 4/3 πr⁴ प्लस 4/3 πr⁴ प्लस 4/3 πr⁴। ठीक है, यहाँ से क्या है, ये 4π/3 और r³ को r³ रख लीजिए। यहाँ से ये 4π/3 जो है हमें कॉमन मिल सकता है, मीन्स 4π/3 इज़ कॉमन, तो r⁴ बचेगा और r⁴ की घात 3 कितनी है, मतलब 6 की घात 3, है ना। हम यहाँ पे एक बार लिखते जा रहे हैं इनको, 6 घात 3, तो 6 × 6 × 6 216, 6 की घात 3 कितना हो गया आपका 216, प्लस 4/3 πr⁴, ये तो हमने क्या है कॉमन ले लिया। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, r⁴, r2 कितना है 8, तो 8 × 8 = 64 × 8 कितना होगा 512। ठीक है, प्लस यहाँ क्या बचेगा, 4/3 πr⁴ हमने कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा r⁴, तो ये कितना हो जाएगा 10 × 100 × 1000 हो जाएगा। ठीक है, ओके, इतना हमने कर लिया। अब हम यहाँ क्या करेंगे बेटा, ये r³ है भाई, ओके, 4/3 π से 4/3 π जाएगा कट। ठीक, अब क्या करें, यहाँ पे r³ = आ जाएगा, r³ क्या होगा, इन तीनों के लिए हम प्लस कर लेते हैं, तो ये आपका कितना आ जाएगा 1000, प्लस इसमें हो गया आपका 1000 प्लस 512 प्लस होगा आपका 216 216। ठीक है, 1240। अब क्या करना है, इसको आपको घनमूल लेना है, किसका 1240 का। ठीक है ना, 1240 का घनमूल आपको निकालना है, कितना हो जाएगा इसे देख लीजिए, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है इसका जो घनमूल है वो आप अपने घर से निकालिए, हम अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका, निम्न आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ये जो कुछ आपके आंकड़े हैं इनका समांतर माध्य आपको निकालना है। यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका यूँ हॉरिजॉन्टल दिया होता है, हमने इसको वर्टिकल लिख लिया है। ठीक है,
मतलब ऊपर नीचे जैसा हमें क्वेश्चन लिखना था, यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम रहता है, उस वजह से हमने लिख लिया है। तो ये वर्ग अंतराल, बारंबारता, आपको ये दो चीज़ें जो है वो क्वेश्चन में गिवन होंगी, जो हमने यहाँ पे लिख लिया है। उसके बाद आपको क्या करना होता है, आप यहाँ लिखते हैं मध्यमान, है ना। बारंबारता को हम रिप्रेजेंट करते हैं F से, मध्यमान को करते हैं X से। अब आप क्या करिए, इनको मध्यमान निकालो। पहले मध्यमान निकालने का तरीका बताया था। 10 और 20 को आप जोड़ लीजिए, कितना हुआ 30, उसका आधा कर लीजिए, कितना आ जाएगा 15। ठीक है। अब ये इसमें कितने कितने का अंतर है, देखिए 20, 10 30, 10 40, 10 50, 10 60, है ना। मीन्स कितने कितने का अंतर आपका जा रहा है, 10 10 का अंतर आ रहा है। तो इसमें भी वही 10 10 का अंतर चलेगा। 25 आ गया, 15 आ गया, 25, 35, 45, 55, 65। देखिए, वैसे हमने जब आपको ये एक्सरसाइज कराई है, अगर आपके समझ में नहीं आई हो तो एक बार आप इससे दोबारा वीडियो देख लीजिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है कुछ मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपका माध्यक है, माध्य है या बहुलक है, उससे रिलेटेड आपको 1 या 2 क्वेश्चन एवरी ईयर एग्ज़ाम में देखने को मिल ही जाते हैं। इस वाले क्वेश्चन को हमने बताया, अगर संख्याएं बहुत बड़ी हुआ करें तो आप पग विचलन विधि है, स्टेप डेविएशन मेथड जो बताया था उसका यूज़ करिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, ये क्यों, हमें आगे क्या करना होता है, एफ करना है। अगर आपको लगता है कि नहीं इनकी गुणा हम कर सकते हैं तो आप आराम से कर लीजिए, ज़्यादा टफ नहीं पड़ेगा, है ना। चलिए हम तो अभी इन्हीं गुणा कर लेते हैं। तो 15 दूनी 30, ठीक है, 25 सत्ते 175, ठीक है, 12 पंजे 60 और 12 तियाँ 36 और 6 42, 12 पंजे 60 का 0 और 12 तियाँ 36 और 6 42, 15 पंजे 75, हासिल 7, 15 चौका 60 और 7 67, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 और 4 44, 6 पंजे 30 और 6 छंग 36 और 3 39। आप भी इनको जैसे हमने लिखा है, जब आप एग्ज़ाम में करें तो इसी टाइप से लिखेंगे, मीन्स आप इनको एक दूसरे के ऊपर नीचे ही लिखेंगे। ठीक है, आइए अब हम लोग इनको जोड़ भी लेते हैं। तो 7 और 2 9, 2 11, 5 16, 8 24, 6 30, हाँ सिर्फ 3 1 4 1 5, 50 हो गया। इसको हम नाम देते हैं सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब होता है बेटा जोड़ना। ठीक है, इनको भी हमारे लिए जोड़ना है। तो 5 और 5 10, ये आएगा आपका सिग्मा एफ एक्स। 5 और 5 10, उसका 0, हासिल 1 4, 7 11, 2 13, 7 20, 4 24 और 9 24 और 9 33, हासिल 3 और 1 4, 4 8, 6 14, 4 18, 3 21। आपने जो योग किया है वो सही है अथवा नहीं, उसे एक बार आप और रीचेक करेंगे। क्यों टाइम थोड़ा लगे तो लगे, गलती होने के चांसेस नहीं होना चाहिए। 5 और 5 10 10 का 0, हासिल 1 4 7 11, 11 और 2 13, 13 7 20, 20 4 24, 24 और 9 33, हासिल लगा 3 4 और 4 8, 6 14, 4 18 और 3 21। ये ठीक है। इसका देख लीजिए 7 2 9, 9 2 11, 5 16, 16 6 22, 22 22 8 30, हासिल लगा 3 तो 5 हो गया। अब हमें क्या निकालना है, इसका समांतर माध्य। समांतर माध्य, समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स यहाँ कितना आया आपका 21 30 बटे 50। ठीक है, 1 0 से 0 कट जाएगा आपका। देखो इसे जब हम करेंगे तो 5 चौक 20, कितना बचा 1, क्या हुआ 13, तो 5 दूनी 10 दशमलव
5 छक 30, इतना। ठीक है, इस तरह से ये जो हमारा तीसरा क्वेश्चन था वो कंप्लीट हुआ। अगली वीडियो में हम इसके जो आगे के क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे। धन्यवाद। बेटा ये जो क्वेश्चन था, आई थिंक यहाँ पे थोड़ी आपकी प्रॉब्लम है। ये जो हमने आपको बताया जो 1240 आया है, इसका आप घनमूल निकाल लेना। इसका घनमूल आई थिंक हमने लोगों ने गलत निकाला है, ये जो जोड़ किया है वो गलत गड़बड़ है थोड़ा सा, इसे एक बार देख लो। 216, तो चूँकि हमने अभी कैलकुलेटर से किया था, 216 प्लस 512 प्लस 1000 है ना, और ये आपका आएगा 1728। ये जो आर क्यूब की वैल्यू लिखी है वो गलत है, यहाँ कितना आएगा आपका 1728। ठीक है, तो जब आप इसका घनमूल निकालेंगे मीन्स जो r इक्वल टू होगा वो 1728 घात 1/3 हो जाएगा, जब वैल्यू होती है 12 की। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। तो कभी कभी ये कैलकुलेशन जो दिक्कत लगे, क्यों यहाँ जो करते हैं कैलकुलेशन करते हैं पर्टिकुलर टाइमिंग में, तो हो सकता है कैलकुलेशन में थोड़ी दिक्कत हो, उसे आप लोग करके देख लीजिए। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको एक मेथड कि किसी जो क्वेश्चन आया उसको हम किस मेथड से सॉल्व करें ये दिखाने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद।